क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह संचार व्यवस्था का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 है और ये भाग 2 है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि रेडियो संचार किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है। तो रेडियो संचार जो है वो रेडियो तरंगे का उपयोग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपग्रह संचार में उपयोग होने वाले उपग्रह को किस प्रकार के कक्ष में स्थापित किया जाता है। तो उपग्रह संचार को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है। तो प्रकाशीय फाइबर में प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का पूरा नाम है, जी से हो जाता है ग्लोबल, एस से हो जाता है सिस्टम और एम से होता है फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ब्लूटूथ जो है वो स्थानीय वायरलेस संचार के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन के लिए 4G का क्या अर्थ है। 4G, 3G, 2G जो भी है ये सब, या 5G, इसमें जो G होता है वो जनरेशन होता है। G का मतलब जनरेशन, यानी कि ये 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 2nd जनरेशन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वाईफाई किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो वाईफाई का उपयोग जो है वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पहला संचार उपग्रह कौन सा था। तो पहला उपचार संचार उपग्रह जो था वो था टेलस्टार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोबाइल नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली सिम का पूरा नाम क्या है। सिम का पूरा नाम जो होता है वो होता है, एस से होता है सब्सक्राइबर, आई से होता है आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन, और एम से होता है मॉड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है CDMA का पूरा नाम क्या है? तो CDMA का पूरा नाम जो होता है, C से होता है कोड, D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीपल, और A से होता है एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है माइक्रोवेव संचार में उपयोग कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव में जो है, माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होता है वो 1 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वायर्ड संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो वायर्ड संचार का सबसे पुराना माध्यम जो है वो है टेलीग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संचार उपग्रह किस तरंगों का उपयोग करते हैं? तो संचार उपग्रह जो है माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसमें ईमेल जो प्रोटोकॉल है, ईमेल प्रोटोकॉल जो है वो है POP3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्री इंटरनेट संचार प्रणाली कौन सा है? तो प्री इंटरनेट संचार प्रणाली जो है वो है ARPANET, 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 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस आविष्कार से संचार में क्रांति आई थी? तो संचार में जो क्रांति है, संचार में क्रांति है वो इंटरनेट के वजह से आए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इंटरनेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो इंटरनेट का शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का जो उपयोग है वो वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दूरसंचार विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो दूरसंचार जो है दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के अधीन रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जीपीएस में कितने उपग्रह होते हैं? तो जीपीएस में कुल 24 उपग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सबसे पहले मोबाइल फोन सेवा किसने शुरू की थी?
तो सबसे पहली मोबाइल फोन सेवा जो है वो मोटोरोला ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं? तो असतत सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी संचार व्यवस्था में मॉड्यूलेटर का कार्य क्या है? तो किसी संचार व्यवस्था में मॉड्यूलेटर का जो कार्य है वो है संकेतों को एनकोड करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीआरएस में जी जो होता है वो जनरल होता है, पी होता है पैकेट होता है, आर रेडियो होता है और एस जो होता है वो सर्विस होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए सबसे तेज तकनीक कौन सी है? तो सबसे तेज तकनीक जो है वायर्ड इंटरनेट में वो है ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली का उपयोग वॉइस कॉल के लिए किया जाता है? तो वॉइस कॉल के लिए VoIP का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ISDN का पूरा नाम क्या है? तो ISDN का पूरा नाम जो है, आई से होता है इंटीग्रेटेड, एस से होता है सर्विस, डी से होता है डिजिटल और एन से होता है नेटवर्क, यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को मार्गदर्शन करता है? तो डेटा पैकेट्स को मार्गदर्शन राउटर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी नेटवर्क तकनीक सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है ईथरनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ईमेल सेवा के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ईमेल के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, DSL का में डी का क्या अर्थ है? तो DSL में डी का अर्थ जो है डिजिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस में
कितने बिट्स होते हैं? तो IPv6 में कुल 128 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वायरलेस नेटवर्किंग में 802.11 स्टैंडर्ड किसके लिए उपयोग होता है? तो वायरलेस नेटवर्किंग में 802.11 वाईफाई के लिए उपयोग में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस संचार उपकरण से ध्वनि सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ट्रांसड्यूसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है FTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो FTP का उपयोग जो है वो फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है GPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो GPS का उपयोग जो है वो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। लोकेशन ट्रैकिंग के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पहला वाणिज्यिक मोबाइल फोन कब लॉन्च हुआ था? तो पहला वाणिज्यिक मोबाइल फोन जो है 1983 में लॉन्च हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है SMTP का पूरा नाम क्या है? तो SMTP में S जो है वो है सिंपल, M जो है वो है मेल, T जो है वो है ट्रांसफर, P जो है वो है प्रोटोकॉल। सिंपल, मेल, ट्रांसफर, प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में P का अर्थ क्या है? तो P का अर्थ जो है वो है VoIP में P जो है IP हो जाता है, IP का में हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो P है प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये था कुल 40-41 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम में मदद करेगा। यह संचार व्यवस्था का भाग 2 था, इसका एक भाग और आएगा भाग 3, उसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या प्रयास रहेगा कि 40 रहे। यह सीरीज आपको बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में संचार व्यवस्था जो पढ़ना है उसमें आपको काम में आ जाएगा। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अब पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।